वो बचपन जो शायद अब सिर्फ यादों में ही बचा है। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे खिड़की से घर के अंदर आती थी और पूरा घर एक अलग ही सुकून से भर जाता था। रसोई में माँ गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही होती थी। तवे पर सिकते पराठों की खुशबू पूरा रविवार खास बना देती थी। पास में रखा रहता था वो पुराना डालडा का डिब्बा जो हर भारतीय रसोई की पहचान हुआ करता था। दीवार पर लगा पुराना काला स्विच जिसे दबाते ही टक की आवाज के साथ पीली रोशनी वाला बल्ब जल उठता था। आंगन में पिताजी अपनी पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल ठीक कर रहे होते थे और पास रखा छोटा रेडियो धीरे धीरे पुराने गाने बजा रहा होता था। उधर बच्चे पुराने मोटे टीवी के सामने बैठ चुके होते थे। एंटीना को घुमाकर सिग्नल ठीक किया जाता था और फिर अचानक स्क्रीन पर आता था शक्तिमान। बस पूरा घर खुशी से भर जाता था। गर्मी के दिनों में गली के हैंडपंप पर बच्चों की लाइन लग जाती थी। ठंडे पानी के छींटे और मिट्टी की खुशबू, यही असली समर वेकेशन था। कुछ बच्चे पुराने साइकिल के टायर को लकड़ी से दौड़ाते हुए पूरा मोहल्ला नाप देते थे, तो कुछ बच्चे फर्श पर लेटकर चाचा चौधरी और राज कॉमिक्स में खो जाते थे। घर के अंदर एक पुराना सीलिंग फैन धीरे धीरे घूमता रहता था और नीचे रस्सी पर स्कूल यूनिफॉर्म सूख रही होती थी। नई क्लास शुरू होने से पहले माँ किताबों पर ब्राउन पेपर चढ़ाती थी और हम बड़े ध्यान से अपना नाम लिखते थे। शाम को दूर से कुल्फी वाले की घंटी सुनाई देती थी और बच्चे घर से ऐसे भागते थे जैसे कोई त्योहार आ गया हो। बरसात आते ही कागजों की नाव पानी में तैरने लगती थी और हर बच्चा खुद को एक बड़ा नाविक समझता था। कभी बिजली चली जाती थी तो पूरा परिवार छत या आंगन में बैठ जाता था। रात को दादी लालटेन की रोशनी में भूतों की कहानियां सुनाती थी और बच्चे डरते हुए भी पूरी कहानी सुनना चाहते थे। दादी छोटी धातु की भगवान की मूर्तियों को चम्मच से दूध पिलाती थी। उस समय आस्था भी कितनी मासूम हुआ करती थी। माँ पुराने पर्स से 1 रुपया निकालती थी और उसी 1 रुपये में पार्ले जी का एक छोटा पैकेट आ जाता था। कभी कैसेट फंस जाती थी तो पेंसिल डालकर उसे धीरे धीरे घुमाया जाता था। छत पर माँ और दादी पापड़ सुखाती थी और आसमान में उड़ते कबूतर उस दृश्य को और शांत बना देते थे। रात होते होते पूरा परिवार छत पर चारपाई डालकर सोता था। ऊपर चमकते तारे, धीमी ठंडी हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तब नींद दवाइयों से नहीं, थकान और सुकून से आती थी। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी रिश्ते ऑनलाइन नहीं, दिल से जुड़े होते थे। शायद इसलिए 90s का बचपन आज भी इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि उस दौर में चीजें कम थीं लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा थीं।